औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुराने ज़माने के कैमरे होते थे ना, वो टिक 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 करके एक एक तस्वीर उतारते जाते थे और फिर उस पिक को, उसके नेगेटिव को डार्क रूम में ले जाकर वहाँ से सुखा कर पॉजिटिव निकाल लेते थे। फिर उस रिज़ल्ट के साथ तस्वीर दिखती थी, तस्वीर के साथ ही वो गुज़रे लम्हात याद आ जाते। ये किस मुकाम पे खिंची, कौन सी तकरीब थी, क्या फंक्शन था, कौन आया था, कोई घर की दावत थी, इतने लोग थे, सब रिश्तेदार थे, फ़लाँ फ़लाँ आया था, फ़लाँ नहीं आया, फ़लाँ लड़ पड़ा था, ये तारीख थी, ये मौका था, ये दिन था। इस एक तस्वीर के साथ बेशुमार सोचें, ख़याल दिमाग पे चल पड़ते और उस तस्वीर के हवाले से बड़ा कुछ याद आ जाता। याददाश्त में लिखी हर शय सामने आ जाती। तो इंसान की आँख दिन में कितनी ही बार झपकती है, ठीक उसी तरह जिस तरह वो कैमरा टिक 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 करके नज़ारे कैच करता है। फिर आँख से एक एक सोच दिमाग के डार्क रूम से गुज़रती है, वहाँ एनालिसिस करती है इस पिक्चर का, लम्हात कैद हुए, फिर उसका अच्छा या बुरा प्रिंट यादों के साथ याददाश्त में महफूज हो गया। अभी उस पर इतना सोचने का वक्त नहीं मिला कि पलकों ने दूसरी तस्वीर उतार ली, दूसरी अभी रास्ते में थी कि तीसरा नज़ारा कैच हो गया। ख्यालों की तस्वीरें, नज़ारों की तस्वीरें, लोगों की तस्वीरें पलकों के कैमरे की एक एक क्लिक के साथ दिमाग में लाशऊर में जमा होती जा रही हैं। किसी एक पे भी फोकस नहीं हो पाता, समझ ही नहीं आती कि करना क्या है, रुकना किधर है, सोचना किसे है, क्योंकि बेशुमार नज़ारों ने इंसान को घेर लिया। ऑटोमेटिकली ये पलकों की क्लिक चलती रहती है और जब ये खुद ब खुद चलती रहती है तो तुम्हारे नफ्स इसके कंट्रोल में होते हैं, तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के कंट्रोल में हैं। तुम अपने नफ्स के मालिक थे, मगर इस वक्त कि जब तुम्हारी नज़र काबू में नहीं, ख्यालात पे ख्यालात आँखों से खिंची तस्वीरों के साथ तुम पर छाए हुए हैं। किसी एक सोच को पकड़ने नहीं देते, किसी एक सोच को पकड़ने नहीं देते, क्योंकि तू अपनी पलकों की रफ्तार को पकड़ता नहीं। वो एक सरकश घोड़े की तरह बेकाबू है, तू उसका सवार था मगर अब वो तुझ पे सवार है। चलो ज़िंदगी के एक अमल के दो पहलू इनको समझते हैं। हम जाग रहे हैं, आंखें जाग गईं, पलकें झपकना शुरू हुईं, इर्द गिर्द की पिक्स लेना शुरू हो गईं, माइंड में आज के दिन सोचों का ज़ख़ीरा जमा होना शुरू हो गया। अब इसी अमल को ज़रा रिवर्स कीजिए। इंसान सोया हुआ है, उसकी आंखें बंद हैं, पलकों का क्लिक कैमरा बंद है, अक्सबंदी यानी तस्वीरें नहीं खिंच रहीं क्योंकि आँखों के शटर्स बंद हैं। शटर्स बंद हैं तो क्लिक 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 यानी टिक 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 वो तस्वीरों को जागते में कैच होना बंद है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नींद में मैं तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लेता हूँ, यानी रूह मेरी कब्ज़ हुई तो मेरा देखने का अमल बंद हुआ क्योंकि आंखें बंद हैं, मेरा सोचने का अमल बंद हुआ क्योंकि फोकस एक नज़ारे पे रुक गया है। नज़ारा नींद का, सुकून का, एनर्जी का। नींद में दिमाग सुकून में है, एक ही किस्म की हालत में है। आंखें नींद में बंद हैं मगर फोकस में हैं, एक फोकस पे जिसमें दिमाग, दिल, रूह सब एक जगह पे हुए और जहन को सुकून मिला। नींद में ये नींद का फोकस, अंधेरे का फोकस। नींद एक कैफियत जो इंसान पे तारी हुई, पलकें भारी हुईं, बंद हुईं, रुक गईं, थम गईं। एक सोच थी कि नींद आ गई और सोच के नतीजे में इंसान सो गया क्योंकि सोच एक थी, फोकस उस पे था, वो काम हो गया। अब फिर रिवर्स आइए बहन भाई, हम कहते हैं कि दिमाग को जागते में भी एक सोच पे रखो, फोकस किया करो, आँखों की पावर्स को बढ़ाने को, ब्रेन पावर्स बढ़ाने को, टेलीपैथी और मुराकबों में
किसी एक नुक्ते पे आँख को रोक देना, पलकें ना झपकना ताकि नज़ारा रुक जाए, तस्वीरें बनना रुक जाएं। किसी एक तस्वीर पे टेलीपैथी में मोमबत्ती पे निगाह रखो और मुराकबे में दिल पे निगाह रखो। यानी नज़ारा एक ही हो जागते में भी और सोते में भी। सोते में तो अंधेरा मिल गया, पलकें बंद हो गईं, अंधेरे का मुकाम है, कुछ ना कुछ वहाँ है जहाँ नज़र रुक गई। तो टेलीपैथी में या मुराकबे में सोच को फोकस करने के मकसद से जागते में ही सो जाना, पलकें खुली रखना मगर साकत कर लेना। नींद में यही पलकें बंद मगर साकत और मुकाम रूह का कब्ज़ होना, और जागते में यही मुकाम जिस्म की हरकत का कब्ज़ करना। वहाँ नींद में पलकें अंदर को बंद, यहाँ जागते में पलकें बाहर को बंद। सोते में रब ने काबू कर लिया, जागते में तू खुद को काबू कर। ये सब पलकें झपकने के दरमियान का खेल है, ये ज़िंदगी पलकें झपकने के दरमियान का खेल है। इसके एक तरफ नींद है आलमे अरवा, इसके दूसरी तरफ जागना है आलमे दुनिया। या तू जाग गया या सो गया, और ये क्लिक क्लिक टिक टिक करती कैच होती तस्वीरें, जितनी कैच करोगे उतना ही दुनिया में खोए रहोगे। बहन भाइयों, वीडियो देखते हुए हम अक्सर किसी काम के दौरान कहते हैं कि ज़रा वीडियो पॉज करना, मैं 2 मिनट में आया, या मेरी कॉल आ गई है, ज़रा वीडियो को रोकना, पॉज करो, बहुत इंटरेस्टिंग क्लाइमेक्स है, बस अभी आया, पॉज रखो, मेरे आने से पहले मत चलाना। वीडियो का नज़ारा वहाँ रुक गया, एक जगह थम गया। सेम उसी तरह अपनी आँखों को पॉज पे रखा करो, पलकों को पॉज कर दिया करो किसी एक नज़ारे पे, ताकि उस एक नज़ारे को, एक सोच को, एक मकसद को तुम्हें सोचने का वक़्त मिल सके। इससे पहले कि दूजा कोई नज़ारा, दूजा कोई सोच तुम्हारे किसी मकसद को रिप्लेस कर दे, ना तुम पहले को समझ सको कि वो मकसद क्या था, और ना अब आए हुए नए ख्याल को समझ सको, तो दिमाग उलझा रहेगा। दिमाग को इन पलकों की सरकशी को खुद पे सवार जो कर लिया। अगर बेदार होना है तो जागते में खुद को मश्क दिया करो, पलकों को साकत करने की, कोई एक शय पे नज़र को रोक देने की, कि ख्याल कम आए। क्योंकि जब नज़र किसी एक शय पे रुक जाती है तो वो उसी को सोचती है, उसी को प्रोसेस करती है कि ये क्या चीज़ है, ये सब क्या मामला है। इससे पहले कि दूजा ख्याल आता है पलक झपकने के साथ कोई नया नज़ारा, तो वो फ़ौरन मतवज्जो जहन को उधर कर देता है। जहन मतवज्जो सारा दिन होता रहता है, किसी एक जगह टिक नहीं पाता। तो पलकों को साकत करना, किसी शय पे नज़र को टिका देना, ये कम ख्याल लाएंगे, कम जहन दौड़ेगा। जागते में हालत ख्वाब में रहो, कोई मखसूस वक्त रोज़ाना ज़िंदगी में इस हालत को अपने ऊपर तारी करने के लिए मुकर्रर कर लो। जागते में भी वो सुकून रहेगा जो नींद की हालत में होता है। नींद में एक अंधेरा होता है, नज़ारे बंद, जागने में सवेरा होता है, नज़ारे शुरू। हर नज़ारा तेरे लिए नहीं, तू हर नज़ारे पर रुक नहीं सकता। हर इल्म तेरे लिए नहीं, तो हर इल्म हासिल नहीं कर सकता। तो पहचान इतने सारे अलूम, इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे इंटरेस्टिंग नज़ारे, तो इनमें से कौन सा तेरे लिए है? इतने सारे दुनिया के मकासद में से कौन सा मकसद तेरे लिए है, तेरे मुताबिक है? और पहचान होनी है तो सिर्फ पलकों को पॉज करके, नज़ारों को रोक के, जागते में जिस्म को कब्ज़ करके नींद में एक दुनिया में चले गए, तो जागते में भी एक दुनिया में रहा करो। ये मुख्तलिफ बदलते नज़ारे उतनी ही दुनियाएं हैं, उतने ही जहान हैं जो तेरी सोचों को इधर से उधर, इधर से उधर करते जा रहे हैं। तो समेटना है खुद को, तो नज़र समेट लो, रोक लो किसी एक नज़ारे पे, तो हासिल कुछ होगा तेरे नसीब का, तेरी हिम्मत का। वरना दुनियादारी ही दुनियादारी है, नज़ारे ही नज़ारे रह गए और वक्त ख़त्म हुआ ज़िंदगी का। वापस बुला लिया गया और वक्त हाथ से गया। तो सबका भला, सबकी खैर, फ़ी अमान अल्लाह।